हम्म तो इंटरव्यू तो दोनों में अच्छा गया, लेकिन सीडी वाले ने ना इंटरव्यू तो दिया, लेकिन उनको कह रहे हैं हमें थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए। वो तो रहता है। इंटरनेशनल बनाओ। टीसीएस वाला ये बोल के कह रहे हैं हम आपको 10 तक। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अभी डेटा लोड कर लेते हैं, बात करते हैं इस पे आराम से, ठीक है। डेटा लोड कर लो भाई, जो सेम डेटा पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। इसको मैं ओपन करके इनेबल कर रहा हूं, लेकिन मेरे ना सेव होनी चाहिए ना। तो लोकेशन चेंज कर लो ड्राइव से पे। हाँ, क्यों नहीं चेंज होता है? ब्राउज पे जाओ, ऑप्शन आता है लोकेशन चेंज का। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर गाइस जो हमने कल डेटा लोड किया था उसी डेटा सेट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रोसीजर होगा कि हम बाकी विजुअल्स को स्टडी करेंगे, ठीक है प्रद्युम्न। कल हमने क्लस्टर्ड कॉलम एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट हमने देखा था, यस या नो? कल उनके बेसिस पे हमने फॉर्मेटिंग देखी थी, राइट। अब फॉर्मेटिंग पे ज्यादा फोकस हमारा होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेटिंग हम बेसिक फॉर्मेटिंग जान चुके हैं। अब हम विजुअल्स को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रद्युम्न क्लियर है? ओके, तो इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। ऑल विजुअल्स का हमारा पार्ट 2, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मैं यहाँ पर विजुअल लेके चल रहा हूँ वो है हमारा स्टैक्ड कॉलम, ठीक है। स्टैक्ड कॉलम चार्ट जो है, इसका यूज हमारा तब होता है रोशन, जब हम क्लस्टर्ड नहीं बनाना चाहते, मैं ग्रुप नहीं बनाना चाहता, मैं एक के ऊपर एक रखना चाहता हूँ। जैसे कल हमने रीजन के बेसिस पे ग्रुप बनाया था, तो एक कॉलम कितने बार में कन्वर्ट हो गया था रोशन? एक बार कितने बार में कन्वर्ट हो गया? 4 में। मैं चाहता हूँ वो 4 में कन्वर्ट हो, बट एक के ऊपर आए, क्लस्टर्ड ना बने, ग्रुप ना बने, एक के ऊपर बने। तो उसके लिए हम स्टैकिंग वाला यूज कर लेंगे। कौन सा यूज कर लेंगे? स्टैकिंग। बाकी सब वही है, देखिए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेजेंड, स्मॉल, मल्टीपल, टू टिप्स। अब मुझे उम्मीद है अब इनको देख के ऋषभ भाई कंफ्यूजन नहीं होगा, यस या नो? हाँ, एक मिनट। अभी इनको देख के तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो हमने कल ऑलरेडी देखा हुआ है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, यस सर। लेजेंड, स्मॉल, मल्टीपल्स एंड टूल टिप, ठीक है। स्टैक का मतलब अभी जब हम विजुअलाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा रोशन भाई। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग मैंने ऑर्डर डेट को पिक किया, तो मेरे पास ऑर्डर डेट मैंने एक्स एक्सिस में ड्रॉप किया, और वाई में मैंने कहा सेल्स को ड्रॉप कर दो। तो देखो मेरे पास 4 साल है, 4 सालों का सम ऑफ सेल्स मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। और लेजेंड में मैंने इस बार रीजन को ड्रॉप कर दिया। तो ये है स्टैकिंग रोशन भाई, ठीक है, एक के ऊपर एक आना। यही देखिए, अगर मैं क्लस्टर्ड कर दूंगा, वही है जो हमने सीखा है, क्लस्टर्ड ग्रुप्स बना देगा। स्टैकिंग क्या करेगा? एक के ऊपर एक फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहां पर मैं चाहूं तो मैं एक विजुअल सिखा के मैं सारे विजुअल क्लिक करके बता सकता हूं, सारे विजुअल वैसे ही बन जाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, इस पे मैंने लाइन पे क्लिक कर दिया, लाइन चार्ट बन गया, एरिया बन गया, यहाँ पर कॉलम एंड लाइन चार्ट आपका बन गया, वाटरफॉल चार्ट बन गया, फनल चार्ट बन गया, स्कैटर बन गया। लेकिन इतना तेजी से तो सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है राइट। हमें ये सीखना है कि किसमें क्या वैल्यू जा सकता है, क्यों शुभम भाई? ये तो 5 मिनट में डन हो जाएगा वरना हमारा, ठीक है। तो स्टैक कॉलम चार्ट का पर्पस होता है हमारा एक के ऊपर एक स्टैकिंग शो करना। कब यूज करते हैं? जब स्पेस का इशू हो, क्लस्टर्ड में बहुत ज्यादा ग्रुप्स बन रहे हैं, बट स्टैकिंग में हम अच्छे से यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, तो हम स्टैकिंग चार्ट को यूज कर लेते हैं। इसमें देखिए फायदा क्या होता है इसमें, शुभम भाई ये मत समझना कि जो सबसे ऊपर बैठा है वो सबसे टॉप पर होगा, और जो सबसे नीचे बैठा है वो सबसे कम सेल्स होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अपना ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग बना लेता है, बेसिक सा ऑर्डर है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे रोशन भाई, इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, और इसके फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं डेटा लेबल्स को ऑन कर दूंगा। देखिए, मैं डेटा लेबल्स को ऑन कर दूंगा, तो हर एक को मुझे डेटा लेबल्स बता रहा है कि हर एक ईयर में किस रीजन ने कितना सेल्स किया, सही है। हाँ, अलग फाइल है या उसी में बना लो, न्यू पेज ऐड करके, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेजेंड में मैं यहाँ पर लेजेंड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। शुभम भाई कल वाला वीडियो देखा था? अरे वीडियो यार देख लिया करो एटलीस्ट, ठीक है, 2x में ही देख लिया करो।
उससे एक आइडिया रहता है 2x में कितना टाइम जाएगा हमारा। 1.5 घंटे की क्लास है ये पावर बीआई वाली, ठीक है। 45 मिनट 50 मिनट जाना है, मेरे ख्याल से रास्ते में चलते फिरते भी कवर हो जाएगा, है ना। एक आइडिया रहता है कि अच्छा ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ऋषभ भाई देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर लेजेंड कंट्रोल कर सकता हूं। रोशन इधर ध्यान से देखेंगे, एक्स एक्सिस में क्या चेंजेस हैं, वाई में क्या चेंजेस हैं, ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले फॉर्मेटिंग में, ठीक है। इस विजुअल में जूम स्लाइडर मैंने कल सिखा रखा है और मैंने बताया था जहां न्यूमेरिकल डेटा होगा जूम स्लाइडर अपने आप बन जाएगा। इस बार वाई एक्सिस पे भी जूम स्लाइडर है और एक्स में भी न्यूमेरिकल तो नहीं है बट नंबर डेटा है, ठीक है, नंबर फॉर्म में है ना। तो 2014 15 ये मेरे ईयर्स नंबर ही है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी स्टैकिंग आ गया मेरे पास। क्या गर्मी लग रही है? हाँ तेज करो भाई थोड़ा ऐसे, ये तो इसका है रिमोट, इसमें नहीं है। उधर कहीं होगा या बाहर होगा फिर। चलो अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो मेरा पर्टिकुलरली जूम स्लाइडर है वो दोनों पे डेटा ला देगा। रोशन भाई मेरे पास डेटा लेवल्स के बाद इसमें एक और है, क्या है वो मेरा टोटल लेवल्स, ठीक है। टोटल लेवल्स क्या बता रहा है ऋषभ भाई? टोटल लेवल्स ये बता रहा है कि 2016 में इतना इंडिविजुअल, तो ये मेरा इंडिविजुअल सेल्स है बट इसका टोटल कितना है इन सारे स्टैकिंग का सम, ठीक है। ये जोड़ देंगे। यहां पर देखिए मैं क्या करूंगा रोशन भाई, हमें पता कैसे लगता है कि कौन सा फॉर्मेटिंग कहां पर मिलता है, ठीक है। ये जो है ये कब आया था, तो ये जो मेरा लिखा हुआ है ये किसके अंदर मिलेगा फॉर्मेट। वेरी गुड। तो अगर इस फॉर्मेट को मुझे बदलना है तो किसमें जाऊंगा, और किसी में नहीं जाऊंगा, इस डेटा लेवल पे जाऊंगा। इस डेटा लेवल में देखिए मेरे पास यहाँ पर ओरिएंटेशन का कंट्रोल है कि नहीं है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली। शुभम भाई सही है। मेरे पास पोजीशन का कंट्रोल है यहाँ पर देखिए, है ना, ऑटोमेटिक सही है मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यार ये मिलियन में ना दिखाए मुझे, इसके वैल्यू पे आऊंगा और वैल्यू पे आकर के मैंने बोल दिया इसका डिस्प्ले यूनिट मिलियन नहीं रखना है मुझे, 1000 रखना है। तो देखिए अब सही दिख रहा है, क्योंकि मिलियन में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी कितना एक्चुअली में। अब पता लग रहा है ये 1,87,000 है, 93,000 है, 1,80,000 है, 1,47,000 है कि नहीं है। चलिए बनाइए ये सेम विजुअल, सभी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं रिमोट लेके आया था। वाले में क्या हो रहा है, सेल पे क्या, और नेक्स्ट वाले में क्या है, सारे मेरी जरूर, ठीक है। कोड नहीं है ना इधर। तो सही है भाई।
अरे बना लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये कौन सा विजुअल है हमारा? स्टैक कौन सा? स्टैक कॉलम चार्ट। सही है, ठीक है। इसमें देखिए रोशन भाई, इसमें फॉर्मेटिंग में बाकी सब आप लोग को आता है, ठीक है। इसमें एक नया फॉर्मेट दिख रहा है प्रद्युम्न, कौन सा? रिबन्स, है ना। ये रिबन्स क्या करेगा देखेंगे इधर रोशन। ये रिबन्स जैसे ही ऑन करूंगा ये ना सारे स्टैकिंग को जोड़ देगा, ठीक है। ये क्यों जोड़ देगा? एक्चुअली आगे एक हमारा विजुअल आता है जिसे रिबन चार्ट ही कहते हैं, ये रिबन चार्ट बना देता है उसे। देखिए ये दोनों देखना, देखने में एक जैसा लगेगा। ये देखिए ये मेरा रिबन चार्ट है, यहाँ ऑप्शन है ना, और यहाँ पर इसी स्टैकिंग में एक मेरा ऑप्शन आ रहा है इसी चार्ट को क्या बनाने का? रिबन चार्ट बनाने का। ये तब यूज होता है जब मुझे रैंकिंग चेंज शो करना होता है। तो रिबन चार्ट यहां से नहीं बनाते हैं, रिबन चार्ट के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। फिर भी ये ऑप्शन है हमारे पास। बाकी सब आप ऑलरेडी जानते ही हैं, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये हमने सब सीखा हुआ है, यस या नो। तो इसलिए इसमें अब मेरा टाइम जाने वाला नहीं है। रोशन भाई क्लियर है? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है इसमें आपको? नेहा, सोनिया जी, ऋषभ, बताइए भाई, ये क्लियर है ना? यस सर, यस ये वाला ये वाला जो विजुअल है हमारा ये है हाँ। कहाँ न्यूमेरिकल है? देखिए जैसे ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये डेट डेटा टाइप है। मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया है, ये न्यूमेरिकल नहीं, ये डेट डेटा टाइप है। और मैंने कल के क्लास में बताया था क्या हुआ। एक्स एक्सिस में पर्टिकुलरली आप डेट डेटा को ड्रॉप कर सकते हैं और कैटेगोरिकल डेटा को यानी टेक्सचुअल डेटा को ड्रॉप कर सकते हैं। तो डेट डेटा हमने यहाँ पर ड्रॉप कर लिया। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा इसमें, बताइए कोई कंफ्यूजन? नो, चलिए गुड। देन अगला विजुअल हमारे पास इसी का उल्टा है, कौन है वो? स्टैक्ड बार चार्ट। इसके लेफ्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, ऑर्डर डेटा नहीं, ऑर्डर डेट। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ ये क्या क्या है, अभी आएंगे हायरार्की पे, अभी विजुअल्स देख लेते हैं, ठीक है। अभी हायरार्की क्लियर होगा। स्टैक कॉलम चार्ट के बगल में ये शुभम भाई ये लगा लो, हाँ। स्टैक कॉलम चार्ट के बगल में कौन सा है हमारे पास? स्टैक बार चार्ट। क्या करेगा स्टैक बार चार्ट? सेम वही विजुअल है, कॉलम से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एक्स में ड्रॉप कर रहे थे वो वाई में करेंगे, जो वाई में कर रहे थे वो एक्स में करेंगे। तो एक्स एक्सिस में मैं ऑर्डर डेट ड्रॉप कर रहा था तो उसको उठा के मैं वाई में ड्रॉप कर दूंगा, और एक्स वाई में सेल्स कर रहा था तो सेल्स को उठा के एक्स में ड्रॉप कर दूंगा, और लेजेंड में मैं वही रीजन को ड्रॉप कर दूंगा। तो आप लोग बताइए मुझे, क्या वही सेम बन गया है कि नहीं है? देखिए ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है, क्यों प्रद्युम्न? तो एक है स्टैक कॉलम चार्ट और एक है मेरे स्टैक बार चार्ट। सेम वही टोटल लेवल ऑन करना, आपका डेटा लेवल ऑन करना, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। तो एक्चुअली ना स्टैक कॉलम चार्ट ज्यादा ना यूज होकर के, पता है स्टैक बार चार्ट ज्यादा यूज होता है। इसका ओरिएंटेशन अच्छा लगता है देखने में, ये कुछ इस तरीके से देखिए। अब आप लोग मुझे बताएंगे ऐसे रीड करना ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली टू ऐसे रीड करना? खैर रीड तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा देखिए आपके आईसाइट को देखने में क्या लग रहा है, कौन सा विजुअल ज्यादा आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है ना? इस वाले में आप इजिली एडजस्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है कि नहीं है? ठीक है, ऑल्दो यहाँ भी कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस भी ज्यादा लग जाएगा, राइट। और इसे ज्यादा छोटा करेंगे तो ये कुछ अलग भी दिखेगा विजुअल। तो यहाँ पर ये मेरा स्टैक्ड बार चार्ट है, सही है, सेम है। तो क्या डिफरेंस है स्टैक बार चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट में? ऑल्दो इंटरव्यू पूछेगा नहीं बट मैं पूछ रहा हूँ, बताइए इसका आंसर। हाँ ये तो ठीक आंसर दिया, बट इसका एग्जैक्ट आंसर है कि स्टैक कॉलम चार्ट के ओरिएंटेशन को जब हम स्वैप कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो स्टैक बार चार्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि जस्ट चेंज इन देयर ओरिएंटेशन। तो वो मेरा बार से कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम से बार में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? ये जो दीवार जब ये जो बनती है बिल्डिंग, इसको साइड में कॉर्नर पे जो लगे होते हैं इन्हें कॉलम्स बोला जाता है, और उन्हीं कॉलम्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली लगा दो तो वो बीम बन जाता है ना? बात तो एक ही है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये कॉलम चार्ट मेरा कॉलम ना बन के बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया, सही है। तो मुझे उम्मीद है स्टार्टिंग वाला समझ में आओगा। अब लास्ट के दो विजुअल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम के विजुअल है, ठीक है।
देखिए मैं यहां पर रोशन भाई ये बना लिया सबने गाइस, आगे बढ़ूं, बनाइए भाई, साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे यहां तक ये विजुअल्स हो जाए हमारे, डोनट तक, डोनट तक तो ज्यादा हो गया, डोनट तक तो नहीं हो पाएगा, फनल तक कोशिश करेंगे हो जाए। वाई एक्सिस में ऑर्डर डेट ड्रॉप करेंगे, एक्स एक्सिस में सम ऑफ सेल्स। इसके फॉर्मेट पे जा करके डेटा लेवल ऑन कर ले। प्रद्युम आपने बना लिया, ठीक है। अब देखिए बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, जूम स्लाइडर ऑन करना है ना, जूम स्लाइडर के अकॉर्डिंग कंट्रोल ले सकते हैं, बार्स का फॉर्मेटिंग है, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हमने कल सीख लिया है ना, ठीक है। बन गया रोशन, चलिए गुड। अब इसके बाद देखिए रोशन, अगर मेरा क्वेश्चन ये है शुभम भाई कि मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा 2016 है, 2016 में 4 रीजन है मेरे पास, सेंट्रल है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और चारों का सेल्स है। मुझे ये पता है इन चारों के सेल्स में, इसमें देखिए वॉल्यूम देखिए, साइज देखिए, किसका सबसे ज्यादा साइज है, स्टैक किसका सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा सेल्स इसी ने किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल सेल्स कितना है, जितना भी मिलियन में, इसका इसका पहले फॉर्मेटिंग चेंज कर लो, डेटा लेवल पे आके इसके वैल्यूज पे जाके इसे डिस्प्ले यूनिट में 1000 बना लो, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि टोटल सेल्स इसका है 609। अगर ये विजुअल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए फोकस मोड का ऑप्शन आता है, देख रहे हैं रोशन भाई, इधर फोकस मोड पे जाएंगे तो ये और थोड़ा सा फोकस में आ जाएगा। अब दिख रहा है विजुअल, 609 के कंपेरेटिवली, यानी कि 6 लाख जो मेरा सेल्स हुआ उसके कंपेरेटिवली, ये बताओ ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है। परसेंटेज में तो नहीं पता लग रहा, नंबर में पता लग रहा है। तो जब मुझे नंबर में वैल्यू मिले, परसेंटेज में ना मिले, कभी कभार परसेंटेज में क्लैरिटी होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई प्रद्युम्न 12th में कितने मार्क्स आए, आप कहोगे कि 590 आए आउट ऑफ आपका जो है 750। तो 2-3 आपका सेकंड ले लो या 1-2 मिनट ले लो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन में कि कितना परसेंटेज वो क्लोज है, यस या नो। तो इसीलिए डेवलपर्स ने बोला कि आप ना स्टैक कॉलम चार्ट यूज करिए, ना स्टैक बार चार्ट यूज करिए, आपके पास ऑप्शन आ जाता है तीसरा, दैट इज कॉल्ड 100% स्टैक्ड बार चार्ट। क्या आ जाता है, देखिए मैं चाहूं तो मैं इसको यहीं पर बदल दूं ऐसे, लेकिन मैं ऐसे यहां बदलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि फिर क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसे स्क्रैच से बनाऊंगा, तो यहां पर आए 100% स्टैक बार चार्ट पे क्लिक किया, और बार चार्ट बना रहे हैं तो प्रद्युम्न जो एक्स में जाता है वो वाई में चले जाएगा, और जो वाई में जाता है वो एक्स में आ जाएगा, है ना। तो मैंने एक्स एक्सिस में ऑर्डर डेट ड्रॉप किया था, तो मैं अब इसे मैं वाई एक्सिस में ड्रॉप करूंगा, और वाई एक्सिस में सेल्स ड्रॉप किया था, तो अब मैं सेल्स को एक्स में ड्रॉप करूंगा, सही है। लेजेंड में सेम मैंने वही रीजन को रखा, और गाइस इसके फॉर्मेट पे जा करके मैंने डेटा लेवल्स को ऑन कर दिया। देखिए मैंने जैसे ही डेटा लेवल्स को ऑन किया, इस बार कितना काम का एनालिसिस मिला मुझे, ये बात जबकि पहले पता नहीं थी। देखेंगे यहां पर ध्यान से, ये क्या बताना चाह रहा है, बताओ। अब अगर आप चेक करेंगे, हैं, अब ये परसेंटेज में डील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक चीज आप गौर करेंगे यहाँ पर रोशन भाई, कि ये 100% है, ये स्टैकिंग है एक्चुअली ना, 0 से लेकर के 100% तक का स्टैक बनेगा। ये सारे बार एक बराबर लेंथ पर होंगे, इनका लेंथ कम नहीं होगा, देख रहे हैं लेंथ कम है क्या किसी का, लेंथ बराबर है, इसीलिए इसे 100% बोला गया। क्या बोला गया कि एक 100% का स्केल बना लो और उस स्केल में बता दो किसने कितना परसेंटेज किया कंट्रीब्यूट। अब मुझे बताइए 2060 में किस रीजन ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। ये एक तरीके से पाई चार्ट बना रहे हैं, बट पाई फॉर्म में नहीं है, पाई चार्ट है बट स्टैकिंग फॉर्म में है। अरे पाई चार्ट परसेंटेज में तो डील करता है ना, बट ये इस बार स्टैकिंग फॉर्म में। तो यहां पर मुझे बताइए 2016 में सबसे ज्यादा सेल्स किसने किया था, वेस्ट ने किया था। बट बात यहां पर ये हो रही थी कि यहां तो वैल्यू बता रहा था, अब मैं पूछना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताओ, तो वेस्ट ने कितना परसेंट सेल्स किया 2060 में,
कहाँ 10 पॉइंट जा रहे हो, इसके फोकस पे जाओ। कितना किया है? अच्छा, अगर मैं पूरे वेस्ट को एनालाइज करूं रोशन, तो हर 4 साल में वेस्ट का सेल्स कितने परसेंटेज से अप है? दिख नहीं रहा? क्लैरिटी नहीं है क्या? फोकस देखिए यहां पर सबका सेल्स है एटलीस्ट कितने परसेंटेज से ज्यादा है? हम्म, अभी सही है? अभी थोड़ा क्लियर है? हाँ बताइए। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं जो आपके 4 साल में हर बार एटलीस्ट इसने कितने से ज्यादा स्कोर किया है? अरे ऑलमोस्ट 30% के आसपास है हर बार, 4 साल में, है कि नहीं है? एक में 34 है, एक में 30 है, एक में 29.75 है, एक में 30% है कि नहीं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर साल जो वेस्ट रीजन है वो 30 ओवरऑल सेल्स का अपना, उस पूरे साल में जितना सेल्स होगा उस पूरे साल का 30% सेल्स वो लाके दे देगा? हम 4 बंदे हैं, चारों रीजन के मैनेजर हैं, बोर्ड मीटिंग हुई, शुभम आप वेस्ट के मैनेजर हो, हमने आज का ये इस साल का टारगेट रखा, हमें 2 करोड़ सेल्स करना है, ठीक है? आप वेस्ट के मैनेजर हो, तो मैं आपसे कितना टारगेट एक्सपेक्ट करूं? 2 करोड़ का 30%, क्योंकि भाई पिछले 4 साल से क्या ट्रेंड देख रहे हो आप कि 30% के आसपास अचीव हो रहा है, तो 2 करोड़ का 30% यानी आप 66 पॉइंट समथिंग कुछ लाख आप जो है वो सेल्स ला करके दे दोगे। ये बात क्लियर है? अरे ऋषभ भाई ये बात सही है कि नहीं है, बताइए यस या नो। बाकी कैंडिडेट्स, सोनिया जी, नेहा, ऋषभ, बताओ यस भाई। सर, यस सर। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस मिली, इसी के बेसिस पे तो हम अपना टारगेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड है मेरा, और इस ट्रेंड के बेसिस पे मुझे पास्ट पता लग जाएगा, और इसके बेसिस पे मैं डिसीजन ले पाऊंगा। वरना अंदाजा में प्रद्युम आपसे पूछूं इस साल का टारगेट बताओ कितना लोगे आप, तो ऐसे तो गलत जा सकता है ना? लेकिन अगर आप मान लेते हैं आप साउथ रीजन के मैनेजर है, तो साउथ का ट्रेंड देख के मुझे बताइए कितना परसेंट का टारगेट आप इस साल का ले रहे हैं? हैं? सबसे कम ले रहे हैं हैं? 50 to 20%। आप बोलेंगे मैं 15 से 20% का टारगेट लेता हूं, 20% ट्राई करूंगा, है ना? बट अगर आप यही चीज बार बार ट्राई करते रहेंगे तो सेल्स में कभी ग्रोथ कहां होगी? है? सेल्स में कभी ग्रोथ कहां होगी? बिल्कुल होगी। अरे टारगेट परसेंटेज में हो रही है, वैल्यू में नहीं हो रही है। पिछले साल 2 करोड़ का टारगेट था, तो 2 करोड़ का 15%। इस साल 4 करोड़ का टारगेट है, तो 4 करोड़ का 15%। परसेंटेज में तो ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट वैल्यू में तो ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो टारगेट परसेंटेज में बात चल रही थी इधर, ये सही है? तो 100% स्टैकिंग समझ में आया रोशन? ठीक है, क्या करते हैं? रीजन को साइड करने के लिए मैंने बताया ना, फॉर्मेट पे जाएंगे। ये रीजन पहली बात किससे आता है? लीजेंड से। तो ये किसके अंदर ऑप्शन मिलेगा? लेजेंड के अंदर ही मिलेगा। लेजेंड के अंदर पोजीशन पे देखिए, अपने आप अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेंटर राइट यूज किया था, सही है? अरे सही है कि नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो कभी कभार ये विजुअल ना आपको कुछ इतना छोटा विजुअल भी दिखता है जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं ना, क्या कहते हैं शुभम भाई, तो कुछ इतना छोटा भी दिखता है ये। और रोशन भाई कभी कभार ये लेजेंड की हमें जरूरत नहीं होती है, हम लेजेंड ऑफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होवर करेंगे तो भी बात पता लग रही है। अरे लग रही है कि नहीं लग रही है? तो जब हम एक बढ़िया विजुअल बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हम इसका यूज इस तरीके से कर लेते हैं, स्टैक बार चार्ट का। ठीक है, ये क्लियर है ना? चलिए, कोई डाउट तो नहीं? अब अगर मैं यहां से थोड़ी देर के लिए, देखिए मैंने इस विजुअल को कंट्रोल सी किया और इसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी। अब प्रद्युम इसमें से अगर मैं ये वाई एक्सेस हटा दूं, तो देखिए कितना अच्छा विजुअल बना है ये मेरा। मैं वाई एक्सेस हटा दिया, तो मेरे पास वाई एक्सेस मतलब ये वाई एक्सेस हट गया, 4 साल का डेटा हट गया, तो अब मेरे पास फाइनल डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। हाँ, ईयर नहीं आ रहा, बट ये 4 साल का डेटा आ रहा है। तो 4 साल में आपको दिख रहा है कि साउथ रीजन 17% का सेल्स करता है, ईस्ट 30% करता है, सेंट्रल 21% करता है, और वेस्ट 30% करता है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम ईयर वाइज नहीं देखना चाह रहे हैं, मैं पूरा देखना चाह रहा हूँ। तो पूरे का ओवरऑल पाई चार्ट ना बना के कभी कभी ये चार्ट भी यूज कर लिया जाता है, और इसका प्रूफ चलिए यहाँ पर देखते हैं।
यहां पर मैंने बोला यहां पर मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट इंडिया पावर बीआई प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पिछली बार तो दिखा था रिजल्ट किसका, पावर बीआई का। नहीं कोर्सेज तो बहुत सारे ऑनलाइन, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपना पावर बीआई पे प्रोजेक्ट बनाती है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, समझे। क्या कह रहे हो। एक्सेल, और एक्सेल अभी से थोड़ी ना, एक्सेल बहुत पुराना है, और एक्सेल भी नहीं था तो पेपर पे होता था, खाता बुक बनता था, पेपर पे एनालिसिस होता था भाई। स्टैटिस्टिशियंस ऐसे चार्ट्स बनाते थे, ठीक है, ग्राफ्स भी बनाए जाते थे। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो कार का डिजाइन है, आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से ऐसे डिजाइन बनाते थे। ये तो चलो एडवांस है, ठीक है। कहाँ नीचे, ये कुछ इस तरीके से लेट के बनाते थे, ये रहा देख रहे हो, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तो डिजाइन है, ऐसी अलग अलग जो स्टैटिस्टिकल मॉडल, आपके मैथमेटिकल मॉडल, वो सब ऐसी पेन पेपर पे बनता था, ठीक है। वो तो कंप्यूटर ने उनको फास्ट कर दिया। खैर वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है मुझे, कोई बात नहीं। ऐसा ये मुझे विजुअल दिखाना था, ऑनलाइन बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टैक्ड कौन सा है ये हमारा, 100% स्टैक्ड बार चार्ट। बार चार्ट कॉलम ऐसे होता है वर्टिकली ये होता है कॉलम, ठीक है, ये बार चार्ट है, सही है। तो कॉलम वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, बना लोगे। अरे बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे प्रद्युम्न भाई। मैं अभी फिलहाल कंट्रोल वी करके आगे बढ़ता हूं, और ये रहा देखिए सेम वैसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो बार फॉर्म में था और ये किस फॉर्म में, मेरा कॉलम फॉर्म में। शुभम भाई सही है, कोई डाउट तो नहीं। ये स्क्रैच से बनाना, ये तो अभी मैंने इसको कॉपी करके ये बना दिया, ये नहीं ट्राई करना, ठीक है। खुद से बनाना, क्यों, क्योंकि अगर यही मुझे सिखाना होता कि चेंज कर सकते, ये तो आगे करेंगे जब सीख लेंगे, तब जो भी विजुअल चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं। बट स्क्रैच से बनाना आना चाहिए, तभी तो फील्ड का पता लगेगा किसमें क्या जाया जा सकता है, किसमें क्या ड्रॉप किया जा सकता है, सही है, ठीक है। तो यहां पर हमने ऊपर के सारे विजुअल्स परफॉर्म कर लिए। अब आ जाते हैं सेकंड सीरीज, सेकंड वाले लाइन पे। सेकंड आपका रो का पहला विजुअल कौन सा है, सेकंड रो का पहला विजुअल कौन सा है आपका, लाइन चार्ट। रोशन भाई आगे बढ़े, ठीक है। लाइन चार्ट हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी वांट टू शो ट्रेंड एनालिसिस। लिख सकते हैं, लिख लीजिए, समझना है समझ लीजिए। व्हेन वी वांट टू शो ट्रेंड एनालिसिस, तब हम क्या यूज करते हैं, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में ज्यादातर एक्स एक्सिस पे डेट डेटा ही जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा एक्स एक्सिस में डेट होता है, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में डेट होता है और वाई एक्सिस में उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो लाइन चार्ट हम यूज कर लेते हैं, सही है, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, या आपका डेट के बेसिस पर किसी न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो एक्स एक्सिस में क्या ड्रॉप करेंगे, पूरा ऑर्डर डेट ड्रॉप करेंगे। शुभम भाई किसे ड्रॉप करेंगे, पूरे ऑर्डर डेट को। अब रोशन भाई जो आपका क्वेश्चन था ना, वो अभी आएगा, सॉल्व होगा, ठीक है। पूरा मैंने ऑर्डर डेट को ड्रॉप किया, ये बात सही है, ठीक है। वाई एक्सिस में मैंने किसे ड्रॉप किया, मैं डेट के अकॉर्डिंग क्या एनालाइज करना चाहता हूँ, सेल्स। तो मुझे देखिए डेट के अकॉर्डिंग सेल्स यहां पर दिख गया, अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अभी सेकेंडरी वाई एक्सिस, लेजेंड, स्मॉल मल्टीपल, टूल टिप्स, ये सब अभी भूल जाओ। इस विजुअल को देखें, यहां पर ये जो मेरा विजुअल बन के आया है, ये मेरा ट्रेंड एनालिसिस है, जो कि मुझे बता रहा है कि 2014 से 2015 सेल्स डाउन थे,
2015 के बाद 2016 में सेल्स अप हुआ और 2016 से 2017 में भी सेल्स अप हुआ। ये बात सही है, ठीक है। लेकिन ये डेटा कुछ अजीब सा लग रहा है मेरा रोशन। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स एक्सिस में जब मैंने ऑर्डर डेट को ड्रॉप किया तो ऑर्डर डेट को ड्रॉप करते ही ये क्या करता है, ये कुछ अजीब सा हायरार्की बना लेता है। देखिए ये क्या कर लेता है, अजीब सा हायरार्की बना देता है, ईयर, क्वार्टर, मंथ और डे। ये सही है, ये एक्चुअली ना हायरार्की है। क्या ये मेरा हायरार्की? इस हायरार्की का मतलब है कि सबसे टॉप पर जो डेटा है वो सबसे पहले दिखाएगा। तो मेरा कैसा एनालिसिस दिखा रहा है, ईयर वाइज सेल्स। कैसा दिखा रहा है? अगर मुझे इसके नीचे आना है, ईयर के नीचे क्या आता है, क्वार्टर। ईयर के नीचे हायरार्की क्या है मेरा, क्वार्टर। तो गाइस हर विजुअल में देखिए, हर विजुअल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। इधर देख रहे हैं ये सारे ऑप्शन है हर विजुअल में, बट अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये देख रहे हैं ना इधर, यस या नो? यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। अब इनको हम समझेंगे कि ये क्या है मेरे। तो सबसे पहले जब भी किसी डेटा में हायरार्की होगा, ये तभी बन के आएगा। ये दोनों नहीं, ये इसका काम है फिल्टर करना, इसका काम है फोकस करना। फोकस तो सभी में, मैं इन चार की बात कर रहा हूं। किनकी? इन चार ऑप्शन की। ये जो एरोज हैं ये कब आएंगे शुभम भाई? जब हायरार्की होगा डेटा में, ठीक है। इस बात के प्रूफ के लिए देखिए, इस वाले में हायरार्की है तो ये एरोज हैं, इस वाले में हायरार्की नहीं है तो देखिए एरोज भी नहीं है। ये बात प्रूफ हो गई। क्या चीज? कि वो कब आपको शो होंगे, अदरवाइज वो नहीं आएगा। अब वो है क्या? इनको बोला जाता है आपका ड्रिल अप, ये बोला जाता है ड्रिल डाउन, ठीक है। अगला नाम बताइए। ये है गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की, और ये है एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। इन सब का काम है डेटा को फर्दर बाइफरकेट करना, अलग अलग लेवल पे एनालिसिस करना। इन सब का क्या काम है? टू एनालाइज डेटा एट डिफरेंट लेवल्स। तो हम उन सारे केस में इन सब को यूज करते हैं, इन सारे आइकन्स को यूज करते हैं। क्लियर है? ड्रिल अप तभी यूज होगा जब आप छोटे हायरार्की पर मौजूद हो। देखिए अभी मैं सबसे ऊपर वाले हायरार्की पे हूं। सबसे ऊपर वाले हायरार्की पे क्या है मेरा, ईयर, और यहाँ डेटा में भी क्या दिखा रहा है, ईयर। रोशन भाई ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं ऑलरेडी सबसे टॉप पर हूं, ईयर के ऊपर कुछ है क्या? जब मैं ऑलरेडी सबसे टॉप पर हूं तो ये ड्रिल अप आइकन शो नहीं होगा, ये फेड आउट हो जाएगा। देखिए, है ना? ये कह रहा है अब आप ऊपर नहीं जा सकते, अब आपको नीचे आना पड़ेगा। तो ड्रिल अप के नीचे क्या होता है? ड्रिल डाउन करने के तीन तरीके हैं। ये भी ड्रिल डाउन है, ये भी ड्रिल डाउन है, और ये भी ड्रिल डाउन है। ये तीनों ड्रिल डाउन ही है, लेकिन इन तीनों का अलग अलग यूज है। इन तीनों में सबसे पहले हम यूज करेंगे ये वाला ड्रिल डाउन। कौन सा? इसमें डबल डाउन एरो है। क्या है मेरा? डबल डाउन एरो, गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। सही है। तो ईयर के नीचे नेक्स्ट लेवल हायरार्की क्या है? क्या है? जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए ईयर मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, क्वार्टर में। सेम वही विजुअल है, और अपने आप ईयर सेट के किस में कन्वर्ट हो गया, क्वार्टर में। इससे देख के आपको क्या पता लग रहा है? चारों साल में चारों क्वार्टर कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। ये चारों साल का कंसोलिडेटेड डेटा है। कंसोलिडेटेड मतलब चारों साल का मिला के है ये। चारों साल में क्वार्टर वन ने कम सेल्स किया, चारों साल में क्वार्टर टू ने क्वार्टर वन के कंपेरेटिवली ज्यादा सेल्स किया, चारों साल में क्वार्टर थ्री ने उन दोनों के कंपेयर में ज्यादा सेल्स किया, और चारों साल ने क्वार्टर फोर में ज्यादा सेल्स किया। अब इस क्वार्टर के नीचे कौन सा हायरार्की है? इस पे दोबारा क्लिक करूंगा। मंथ, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ कहां से होते हैं? 3 मंथ होते हैं। तो 4 क्वार्टर है, टोटल 12 मंथ हुए, जनवरी से कहां तक? दिसंबर तक। जैसे ही गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की करूंगा, देखिए जनवरी से कहां तक आ गया, दिसंबर तक। इसे कहते हैं सीजनल एनालिसिस। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि जो मंथ्स होते हैं वो आपके सीजन्स में डिवाइड होते हैं, फॉल, ऑटम, स्प्रिंग,
विंटर, समर, ये सब होता है कि नहीं होता है? ये सारे सीजन होते हैं और इन्हीं सीजन में मंथ चल रहा होता है मेरा। अरे होता है कि नहीं होता है? अब ऋषभ भाई अब ध्यान से देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बचपन में पढ़ा था, थोड़ा सा याद होगा है। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, चलिए। स्प्रिंग सीजन कौन सा है आपका, जो अभी हम हैं? ठीक है, स्प्रिंग सीजन में, इसलिए फूल खिले पड़े हैं कुछ। ठीक है, समर सीजन अभी आने वाला है, जून जुलाई अगस्त। ठीक है, विंटर सीजन दिसंबर जनवरी फरवरी, और ऑटम आपका सितंबर अक्टूबर और नवंबर। सारे महीने कवर्ड है, ऑल मंथ्स। ठीक है, इस मंथली एनालिसिस को बोलते हैं सीजनैलिटी एनालिसिस करना। क्या करना? सीजनैलिटी चेक करना, सीजनल एनालिसिस करना। अब जरा मुझे बताइए, मुझे पता है यहां पर दिसंबर जनवरी फरवरी विंटर सीजन, विंटर सीजन दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी किस तरीके का सेल्स है मेरा दिसंबर जनवरी फरवरी का? दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर तक हाई था, बट दिसंबर से जनवरी फरवरी में सेल्स डाउन हुआ है। यानी विंटर में, विंटर के स्टार्टिंग में तो सेल्स अच्छा होता है। नहीं, नवंबर कहां से आ गया? विंटर का स्टार्टिंग दिसंबर है, दिसंबर से तो सेल्स अच्छा होता है, बट विंटर के खत्म होते होते सेल्स डाउन हो जाता है। क्या ये बात हमें ये डेटा देख के पता थी? क्या ये डेटा देख के ये बात पता थी हमें? नहीं पता थी ना। तो इसको मंथली एनालिसिस तो समझते ही हैं, प्लस इसे सीजनैलिटी भी समझा जाता है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप सीजन की डिमांड को समझेंगे। भाई सर्दी के कपड़े गर्मी में थोड़ी ना बेच पाओगे, वो तो सीजनैलिटी से ही समझ में आ पाएगा ना। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाला कौन सा सीजन पड़ रहा है आपका? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ऋषभ भाई बताओ। सर जी अगर आप स्प्रिंग चेक करेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी स्प्रिंग से लेकर के समर तक, यस सर। मार्च से लेकर के आपका जुलाई अगस्त तक क्या हाल चल रहा है? बुरा हाल चल रहा है। ऑलमोस्ट सेल्स कितने से कितने के बीच में है? बस 2 लाख से 1.5 लाख के बीच में, मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच में सेल्स हो रही है। कब? समर सीजन में। तो अगली बार अब जो मेरा समर सीजन आएगा, या स्प्रिंग से समर सीजन में मैं जा रहा हूँ, तो मैं कितना सेल्स मान के चलूंगा? 1.5 से 2 लाख का सेल्स मान के चलूंगा। अरे ये बात क्लियर है? लेकिन ये चारों साल का है, ये चारों साल का है, किसी एक साल का नहीं है। किसी एक साल का एनालिसिस करने के लिए अभी बताऊंगा। ये चारों साल का सेल है मेरा, ये सही है। उसके बाद आपने क्या यहाँ पर डिफरेंस ऑब्जर्व किया? जैसे ही ऑटम आता है, ऑटम आता है तो सेल्स क्या हो जाता है? थोड़ा सा अप हो जाता है। तो यानी कि सीजनैलिटी में अगर मैं चेक करूं तो ऑटम से विंटर की तरफ में सेल्स बढ़ रहा है, और स्प्रिंग से समर की तरफ में सेल्स जो है वो आपका आइडियल है, घट नहीं रहा है, बीच में फिक्स है ना। और विंटर जब क्लोज हो रहा होता है तब सेल्स डाउन हो जाता है। क्या ये बात पता थी हमें? और जब हम मीटिंग में डिस्कशन करेंगे तो यही तो डिस्कशन रहता है, सीजनैलिटी के बेसिस पर डिस्कशन होता है, मंथली बेसिस पर डिस्कशन होता है। ठीक है, इस तरीके से हायरार्की होता है। अब मंथ के नीचे कौन सा हायरार्की है बताइए? डे। इस पर मैंने क्लिक किया, अब कुछ इस तरीके का ट्रेंड है, इसे कहते हैं डेली एनालिसिस। ठीक है, अब यहां पर आप चेक करेंगे हर महीने में या तो 28 दिन या 30 दिन या 31 दिन है। भाई 27 या 32 तो हो नहीं सकते। तो अगर आप मैं चारों साल के अकॉर्डिंग में देख के बताऊं तो 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का ट्रेंड कैसा है रोशन? 31 तक, हाँ, कैसा ट्रेंड है बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लास, नेहा, सोनिया जी। सोनिया जी आप कुछ पूछते नहीं है, समझ में आता है कि नहीं आता है? हैं सोनिया जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस समझ में आ रहा है। समझ में आप डे फर्स्ट से कुछ नहीं पूछ रहे इसमें, इसलिए मेरे को डाउट था कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, ये सब चीजें एक्चुअली मतलब बार चार्ट बनाना और उसमें एडिटिंग वगैरह वो सब करना ना, तो हाँ, वो सब मैं ऑलरेडी खुद से भी मैनुअली भी ये चीजें कर रही हूँ, मतलब खुद वेरी से गुड। भी हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर डिफरेंस ऑब्जर्व करिए कि हमें विजुअल को बना के आगे नहीं बढ़ना है, हमें विजुअल को पकड़ना है और उस पर एनालिसिस निकालना है। जैसे इस विजुअल को आपने सीजन के बेस पे हमें यहाँ पर समझना है ना, तभी तो बात बनेगी, तभी वो एनालिसिस पकड़ में आएगा। ठीक है, अगर खाली विजुअल बना के आगे बढ़ जाएंगे तो एनालिसिस नहीं पकड़ में आएगा। ठीक है, तो बताइए भाई मुझे डेली एनालिसिस क्या कहता है इसका, प्रद्युम्न बताओ। मंथ के मिड तक, मंथ के मिड से सेल्स इंक्रीज होता है और फिर ग्रेजुअली धीरे 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 डाउन हो जाता है, और मंथ के स्टार्टिंग से भी सेल्स हाई होता है, फिर आपका थोड़ा सा मिक्स मूवमेंट है। मिक्स मूवमेंट है का मतलब है कि आपका मंथ के स्टार्टिंग के एक हफ्ते के बाद से आपका थोड़ा बहुत सेल्स में फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। मंथ के स्टार्टिंग के एक हफ्ते के बाद से मतलब बंदों पे सैलरी आता है, मंथ का स्टार्टिंग एक हफ्ता रहता है, मंथ का एंडिंग होता है, पैसा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है है ना। तो मंथ के मिड में ऐसा क्या होता है जो सेल्स बूम होता है, फिर अचानक से आपका ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो सैलरी का डेट फिक्स थोड़ी ना हर जगह, सैलरी का डेट 1 से 15 के बीच में वेरी करता है मेरा, ये थोड़ी ना 1 तारीख को ही एग्जैक्ट आ जाएगा, अब बंदे सीधा शॉपिंग करने चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ आप कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें लोगों का जो आपका जो एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है आपका पर्टिकुलरली लाइन ऑफ क्रेडिट, उन पे पैसा कब आ पाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने एनालिसिस बनाया मेरा लाइन विजुअल था, ये सही था भाई। ठीक है, अभी अभी तक हमने बहुत बेसिक विजुअल बनाया था ये, बट हमने मेन पर्पस यहां पर क्या समझा प्रद्युम्न, कि एनालिसिस कैसे करेंगे विजुअल का। क्यों भाई रोशन, चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, उस चार्ट में से आंसर निकालना, इंसाइट निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों भाई, ठीक है, चलिए। तो मुझे यहां पर रोशन भाई हायरार्की समझ में आ गई ना। ठीक है, इसी विजुअल को आप ध्यान से देखेंगे प्रद्युम्न भाई, मैं एकदम सबसे लास्ट हायरार्की पे आ चुका हूं, क्योंकि लास्ट पे आ चुका हूं तो क्या और नीचे जा सकता हूं शुभम भाई, और नीचे नहीं है ऑप्शन, लेकिन अब कहां का ऑप्शन आ रहा है, ड्रिल अप का ऑप्शन आ रहा है, सही है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैंने इस विजुअल को कर लिया कॉपी, अगले पेज पे कर लिया पेस्ट, और मैं कर रहा हूं ड्रिल अप। रोशन भाई जैसे ही मैंने ड्रिल अप किया तो डे के ऊपर कौन है, मंथ, मंथ पर आ गया, मंथ के ऊपर क्वार्टर, क्वार्टर के ऊपर ईयर, सही है। अब मुझे ड्रिल अप का यूज समझ में आ गया, ड्रिल अप का क्या काम है, बस हायरार्की में अप जाना, इसका और कुछ काम नहीं है। और गो टू नेक्स्ट लेवल का क्या काम है, हायरार्की में डाउन जाना। मतलब टेक्निकली इसे ड्रिल डाउन कहना चाहिए था, जैसे ये ड्रिल अप है वैसे ये ड्रिल डाउन, लेकिन इसको ड्रिल डाउन ना बोल करके क्यों डेवलपर ने इसको ड्रिल डाउन बोला हुआ है, और ये अलग तरीके का ड्रिल डाउन है, ये बताऊंगा अभी। ये दोनों का यूज समझ में आया, ड्रिल अप का क्या काम है और गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की का क्या काम है, अरे सही है। ठीक है, अब हमें यहां पर सीखना है, ये सीखेंगे अभी। अब हमें सीखना है एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की, क्या है। हाँ, अब ये काफी काम का है, ध्यान से देखना। जब मैं प्रद्युम्न भाई, जब मैं गो टू नेक्स्ट लेवल कर रहा था, रोशन इधर देखेंगे ध्यान से, जब मैं गो टू नेक्स्ट लेवल कर रहा था तो ईयर के नीचे क्या था, तो ईयर हट गया, क्वार्टर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूं ईयर भी दिखाए, क्वार्टर भी दिखाए। भाई ये तो 4 साल का डेटा है ना, 4 साल के कितने आपके क्वार्टर्स हो सकते हैं, 16। तो मैं चाहता हूं चारों साल भी दिखाए और उनके चारों क्वार्टर्स भी दिखाए, तो मतलब टोटल 16 डेटा बनना चाहिए। तो मैंने ड्रिल अप किया और मैं ये तीसरा ऑप्शन यूज करूंगा, क्या है मेरा चौथा, एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। तो ईयर के नीचे कौन है, क्वार्टर। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे ही आप काउंट करेंगे तो टोटल 16 डेटा होगा। ये डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे यस या नो। जनवरी जुलाई, जनवरी जुलाई, जनवरी जुलाई, जनवरी जुलाई। हाँ, ये बहुत बढ़िया एनालिसिस है, बताइए क्या समझ में आ रहा है। अरे जनवरी से जुलाई तक सेल्स बढ़ने की कोशिश करता है, थर्ड क्वार्टर तक बढ़ने की कोशिश करता है,
फिर अचानक से फिर डाउन हो जाता है। हाँ, सीजनैलिटी हमने चेक किया था ना, वो बात भी वहीं से आ रही थी कि भाई फरवरी मार्च मेरा क्लोजिंग जा रहा होता है विंटर सीजन का, और अचानक से सेल्स फिर डाउन हो जाती है। फिर कोशिश करता है यहाँ पर नए साल में फिर उठाने की, राइट। अब फिर उसके बाद देखिए ये एक सीसो जैसा जिगजैग जैसा पैटर्न नहीं है मेरा, अब जा रहा है डाउन जा रहा है, अब जा रहा है डाउन जा रहा है, अब जा रहा है डाउन जा रहा है। यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश किया इसने 2016 में। 2016 एक देखो 2014 और 15 तो एकदम ऐसे लग रहा है सेम ही है, बट 2016 से थोड़ा सा अलग है कि नहीं, और 2017 से तो बिल्कुल ही अलग है भाई। उसने तो दिवाली का टाइम तो बाकी 3 साल में भी था, लेकिन 2017 ने इस बार सारे ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं इधर। तो ये मेरा अब ऐसा डेटा जिसमें ईयर भी दिख रहा है और प्लस क्या दिख रहा है शुभम भाई, क्वार्टर। एक बार और नीचे चले जाऊंगा तो क्या दिखेगा, ईयर, क्वार्टर और मंथ। तो देखिए मेरे पास सारा है डेटा, ईयर भी है, क्वार्टर भी है और मंथ भी है। अब ये टोटल बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको प्रूफ करने के लिए मैं इसके फॉर्मेट पे आया और मैंने यहाँ पर डेटा लेबल्स ऑन कर दिया। क्या कर दिया, डेटा लेबल्स ऑन कर दिया, और यहाँ पर मैंने मार्कर्स को भी ऑन कर दिया। देखिए मार्कर्स के अंदर ये मार्कर्स मिलेगा, देख रहे हैं ना, और इसका शेप साइज आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे पता है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको शेप साइज ठीक लग रहा है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कलर, मार्कर का कलर मैं फिलहाल के लिए रेड जैसा कर देता हूँ, सो दैट आपको अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। देखिए सही लग रहा है, ठीक है। तो रोशन भाई ये मेरे कुछ मार्कर्स हैं जो पर्टिकुलरली अब मुझे कौन सा एनालिसिस बता रहे हैं, ईयर भी बता रहे हैं, क्वार्टर भी बता रहे हैं और मंथ भी बता रहे हैं। जनवरी से लेकर के 2015 तक का जनवरी, ये पूरे 12 महीने का डेटा है। फिर ये 2015 से 2016, ये पूरे 12 महीने का डेटा है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। यहां पर अगर आप चेक करेंगे, तो एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहां पर 40,000 के आसपास एक मैं लाइन खींच दूं, कहां के आसपास, 40,000 के आसपास एक अगर मैं लाइन खींच दूं, इस विजुअल को कंट्रोल सी करता हूं एक बार, और मैं पेंट में एक बार इसे मैं पेस्ट करने की कोशिश करता हूं। जस्ट मैं चेक कर रहा हूं कि क्या विजुअल आ सकता है, इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, विंडोज शिफ्ट एस। ये मैं आपको डेटा को एनालाइज करना सिखा रहा हूं, विजुअल बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये फॉर्मेट तो हम कर ही लेंगे, कर लोगे, लेकिन मेन हमें समझना क्या है, आप लोग क्या बनने जा रहे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन ड्रॉअर थोड़ा ना बनने जा रहे हैं जो बस डेटा को ड्रॉ कर सके, विजुअलाइज कर। आप डेटा एनालिस्ट, डेटा को एनालाइज करेंगे, विजुअल से एनालिसिस कैसे निकाला जाता है, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इस विजुअल में देखिए, यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे ये 0 से लेकर के 120 है, 120 का आधा कितना होगा, 60 के आसपास होगा, है कि नहीं है, अरे यस या नो, ठीक है। अच्छा, इस डेटा को भाई यहाँ पर रोशन यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये डेटा जो है सैंपल सुपरस्टोर, इसका जो कैलकुलेशन का काम है वो कैलकुलेशन हम एक्सेल में नहीं करते हैं, वो मतलब पावर, हाँ एक्सेल में नहीं करते हैं, वो कैलकुलेशन पावर बीआई में करते हैं। बट अभी मैंने पावर बीआई में कैलकुलेशन नहीं पढ़ाया, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कहाँ सिखा रहा हूँ, एक्सेल में फिलहाल। तो मैं सैंपल सुपरस्टोर पे आया और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि चारों साल का एवरेज सेल्स कितना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आ करके ये जो मेरा सेल्स है, इस सेल्स पे जाके मुझे बस इज इक्वल्स टू एवरेज मुझे कॉल कर लेना है। अरे सही है कि नहीं है, यस या नो गाइस, ठीक है। R1 से लेकर के कहां तक, R समथिंग दिस, राइट। तो यहां पर आप बोल सकते हैं इसको पूरा ऐसे ब्रैकेट क्लोज, ये रन किया तो कितना आ रहा है आपका एवरेज सेल्स, 229 के बेसिस पे। लेकिन ये ना आपका टोटल हर डेटा का एवरेज आ रहा है 229, टोटल 9000 डेटा के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर मैं ईयरली और मंथली अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो मेरे विजुअल के अकॉर्डिंग 0 से लेकर के 120 तक में आपको क्या लग रहा है, 60 के आसपास यहाँ पर मैं एक एवरेज लाइन मान लूं,
तो एक मैंने यहाँ पर रेड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस, जो कि इतना है, सही है। अब ये लाइन काफी काम का लाइन था, इस लाइन को देख के समझिए ज्यादातर हर महीने में सेल्स, ज्यादातर हर महीने में सेल्स 60,000 से कम है या ज्यादा है। देखिए डॉट्स को देखिए, आप डॉट्स गिन भी सकते हैं। अगर ये मैंने 60,000 की एक लाइन खींच दी तो इसको देख के क्या पता लग रहा है मुझे, ज्यादातर सेल्स डाउन है किससे, 60,000। अच्छा, कब कब मेरा सेल्स 60 से अप होता है, ध्यान से देखेंगे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक करेंगे ये मंथ में, ये मेरा जनवरी 15 है 2025, जुलाई है, ये मेरा अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर, ये मेरा जनवरी आ गया, ये जनवरी है, ये दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, आपका अगस्त, ठीक है। तो ये मेरा अगस्त है, ये मेरा क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मतलब सितंबर, नवंबर और दिसंबर हाई थे, कब, 2014 में। कौन से मंथ, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इसमें चेक करेंगे तो इसमें ये आपका जनवरी है तो ये क्या होगा, दिसंबर एंड नवंबर, सही है ना, अरे यस या नो। तो यहां पर क्या मिला मुझे, नवंबर एंड दिसंबर। आप इस तरीके से आप डेटा को नहीं देखते होंगे, मैं जिस तरीके से आपको देखने पे मजबूर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप चेक करेंगे तो ये जनवरी है, नवंबर, दिसंबर, और ये भी 60 से अबव जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अक्टूबर, और ये भी क्या है, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये एक अलग बना सर्कल, दिसंबर, सही है। इस वाले में चेक करिए, देखिए दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त भी। तो अगर मैं चेक करूं, आप लोगों ने बचपन में कॉमन टर्म निकालना पहले से ही पढ़ा हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। प्रद्युम्न भाई, चारों एनालिसिस है, इन चारों साल में ऐसा कौन सा डेटा है जो हर बार 60 से अब पे जा रहा है, नवंबर, दिसंबर, 14 में भी था, नवंबर, दिसंबर, 15 में भी था, नवंबर, दिसंबर, 16 में भी था, नवंबर, दिसंबर, 17 में भी था। यानी कि जब जब नवंबर, दिसंबर होगा तब तब मेरा सेल्स, मैं मान के चलूंगा कि वो 60,000 से अबव होना चाहिए। क्या ये बात अभी तक हमें पता थी? देखिए इस डेटा को हमने थोड़ी देर पहले ऐसे भी एनालाइज किया था, बट इसको भी देख के ये बात नहीं पता थी, अरे यस या नो। तो इसको देख, इस विजुअल को देख करके मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इस विजुअल को देख के मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि विजुअल को एनालाइज किया कैसे जाता है, कैसे क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो ऐसे ये यूज करेंगे, ये सारे मार्क किए जाएंगे प्रेजेंटेशन में, ऐसे बताया जाएगा सर्कल आउट करके कि देखिए कि मैं जो अपना पॉइंट रख रहा हूं, ये मैं सपना नहीं आया है मुझे, ये डेटा को बता के ये पॉइंट में बता रहा हूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सेल्स मेरा 60,000 से अबव जाता है, ठीक है। तो जब जब मेरा नवंबर, दिसंबर आएगा मैं मान के चलूंगा सेल्स 60,000 से अबव होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों का टारगेट भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हाई एनालिसिस की तरफ। ये अब अगला टास्क मैं आप पे छोड़ता हूँ, घर पे इस ऐसा ही विजुअल बनाना, आराम से बैठ के एनालाइज करना डाउन एनालिसिस कहां पर जा रहा है मेरा, कि हर साल में आप चेक कर लेंगे। अब ये तो 60 अबव था ना, यहां पर एक एवरेज लाइन ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहां से मैंने 30 ले लिया है ना, 30 के आसपास, मैं लेने के लिए मैं 40 भी ले सकता था, लेकिन मैंने यहां पर ज्यादा डेटा पॉइंट्स कहां आ रहे हैं, मैं ज्यादा डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखूंगा, मैंने 30 ले लिया भाई, 60 का आधा क्या हो गया, 30 है। देखिए मैं 30 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं आधे का भी आधे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अरे भाई आप 60% सेल्स अचीव कर सकते हो,
हाँ ठीक है, अगर वो भी नहीं कर पा रहे उसका आधा तो कर पाओगे, राइट। तो यहां पर मैंने 30 के आसपास इधर ये मैंने लाइन ड्रॉ मार लिया, सही है, एकदम पैरेलल होना चाहिए। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है। आप ये सोचेंगे सर ये तो मेहनत का काम है, बिल्कुल ये काम पावर बीआई में है हमारे पास, जो ये लाइन हम खुद ड्रॉ करवा सकते हैं, उसे एआई एनालिसिस कहते हैं। ये लाइन वाइन जो मैं ड्रॉ करा रहा हूँ ना, ये सब पावर बीआई के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ये कुछ मंथ्स नीचे जा रहे हैं एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मंथ के स्टार्टिंग में ही है, यहाँ भी मंथ के स्टार्टिंग में, यहाँ भी साल के स्टार्टिंग में, है ना, और यहाँ भी साल के स्टार्टिंग में देखो ना, जनवरी स्टार्ट हो रहा है, ये एक बॉटम मिल गया, जनवरी स्टार्ट हुआ बॉटम में 2 मिल गए, जनवरी स्टार्ट हुआ बॉटम में मिल गए, जनवरी स्टार्ट ही बॉटम से हुआ है। इसका मतलब क्या है, हर साल की शुरुआत या लास्ट क्वार्टर, अगर फाइनेंशियल ईयर पे देखा जाए तो जन फेब मार्च, अगर साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नया साल, तो मतलब हर बार सेल्स कैसा होता है, कम होता है। मतलब नवंबर दिसंबर तक अच्छा होता है, साल के स्टार्टिंग में पता नहीं क्या हो जाता है उसे, जनवरी स्टार्ट होते ही उसका सेल्स डाउन कम हो जाता है, ठीक है, सेल्स डाउन हो जाता है। जन फेब मार्च कहीं पर आ रहा होगा, कहीं मार्च नहीं भी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि मार्च पे प्रेशर रहता है, अगर आप चेक करेंगे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे जाता है ना, तो कहीं पर मार्च देखिए 2014 में मार्च पे इतना ज्यादा प्रेशर आ गया कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऊपर भाग गया। इस वाले मार्च पे देखेंगे इन्होंने ये भी कोशिश किया 30 के से ऊपर जाए, इस वाले मार्च में भी कोशिश किया 30 से ऊपर जाए, इस वाले मार्च में भी कोशिश किया 30 से ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट हो मेरा, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। अब आप सोच पा रहे हैं कि डेटा को डेटा एनालिस्ट माइंडसेट से नहीं सोचना होता, डेटा को फिनेंस के माइंडसेट से सोचना होता अगर सेल्स का डेटा है तो। यस या नो? ऋषभ भाई एंड नेहा एंड सोनिया जी बताइए, क्या इस तरीके से हम डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे, यस या नो? बताओ भाई ऋषभ। यस सर। क्या ये इस Yes, तरीके sir. से अभी तक एक्सेल में देख रहे थे? नहीं, इस तरीके से हम एक्सेल में नहीं देख रहे थे, देखने के लिए तो देख सकते हैं वहां पर भी, बट डेटा एनालिस्ट आप तभी कहलाओगे जब आप विजुअल्स को अपना दोस्त बना लो। विजुअल ऐसा नहीं कि बस बना दिया और मजा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, जो हम 2 दिन कर चुके हैं ऑलरेडी डैशबोर्ड तो पहले ही बना चुके हैं, तो वो पर्पस नहीं होता हमारा। हमारा पर्पस है आउटकम्स निकालना, फाइंडिंग्स निकालना। अभी आज को अचानक से मीटिंग होती है तो मेरे पास कुछ बोलने के लिए है कि जनवरी मार्च में आपका बुरा हाल चल रहा है, नवंबर दिसंबर में आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन ये अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो इट मीन्स आप पे एनालिसिस नहीं किया आपने। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, ठीक है। हर क्वार्टर में आप क्वार्टर 1 आप कम परफॉर्म करते हो और क्वार्टर 3-4 तक अच्छा परफॉर्म करते हो, ये बात डेटा में भी प्रूफ हो रहा है। क्वार्टर 1 कौन होता है मेरा? जन फेब मार्च, अगर मैं फाइनेंस ना लूं तो, है ना, तो ये वहां से भी प्रूफ हो रही थी मेरी बात, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ भाई इन सारे एनालिसिस का कितना यूज है मेरा, और ये तो अभी मैं ईयर से क्वार्टर से मंथ पे आया। अब मैं ईयर से क्वार्टर से मंथ पे मैं डे पे चले जाऊं तो बताओ भाई, बुरा हाल होगा या और एनालिसिस पता लगेगा है? अच्छा, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, इसके मार्कर्स पे आइए। मेरे ख्याल से इतना काफी है ना, इतना सही है ना? नहीं नहीं, डेटा तो ज्यादा ही रहेगा ना भाई, आप पूरे 4 साल का डेटा एक बार में देख रहे हैं, साल में देख 4 साल का डेटा एक लाइन पे देख रहे हैं, तो ये तो दिक्कत तो होगी ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पिक्सल साइज छोटा कर दिया। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखेंगे, ये विजुअल है मेरे पास, ठीक है, देखो जिस तरीके का, राइट। ये डेली एनालिसिस है, कौन सा ये एनालिसिस? डेली एनालिसिस, विंडो शिफ्ट एस। इस डेली एनालिसिस में देखिए, जब आप कंपनी में सेल्स करते हैं, अचीव करते हैं, तो कभी कभार किस्मत साथ दे देती है, लक साथ दे देती है, तो ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन जाते हैं, लेकिन हमेशा तो वो साथ देती नहीं है, राइट है कि नहीं है भाई? अचानक से फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का प्रेशर आया मेरे पे और इधर उधर से जुगाड़ करना पड़ा और सेल्स क्या हो गया,
बढ़ गया, अचीव हो गया। बट अगर इस विजुअल को मैं अच्छे से देखूं तो इस विजुअल में ज्यादातर लाइन आप देखिए, मैं 3 लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना। पहला लाइन ब्लैक कलर में जो मैं 5K पे ले रहा हूं, ठीक है, पहला लाइन ये है, सही है भाई। दूसरा लाइन में ले रहा हूं 5K का भी हाफ, 5K का हाफ 2.5K के आसपास, सही है, ठीक है। और तीसरा मैं यहां पर ले रहा हूं, या मैं 2.5 में हटा ही देता हूं। अगर मैं इतना ही लेके चलूं या मैं थोड़ा 4K के आसपास भी ले लूं और मैं एक लाइन यहां पर और लेके चलता हूं, दैट इज 7 या 8 के आसपास, है ना, लाइक दिस, इतना सही है, इतने के आसपास, सही है भाई। ये होगा 5 से 10, यानी कि आपका 7.5 के आसपास होगा ये, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगा, डेली अगर मैं डेली चेक करूं तो डेली जो मेरा सेल्स है बढ़ नहीं रहा है। डेली मैं पूछूंगा शुभम भाई आज कितना सेल्स कर सकते हो, किस्मत है तो 10,000 अबव भी जा रहा है, 25,000 भी जा रहा है, ठीक है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट चेक करूं तो 5 से तो आप अचीव कर ही सकते हो, क्योंकि ज्यादातर सेल्स किसके रेंज में फ्लो हो रहे हैं, नहीं 5 से 7 नहीं, 0 से 5 के बीच में। भाई ज्यादातर लाइन देखिए ना किसके बीच में बन रहा है, 0 से 5 के बीच में, ठीक है। और उसके बाद कुछ डेटा जो है बड़े बड़े, वो 0 से आप 7.5 भी ले सकते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 95% ऑलमोस्ट सेल्स, अगर मैं पूरा डेटा ले लूं और मैं रेड लाइन को एक में बाउंड्री लाइन मान लूं, तो ज्यादातर 90% सेल्स जो है वो इस रेड लाइन से कम ही हो रहा है। तो कितने डेटा पॉइंट्स होंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 30 मान ले, ठीक है। 4 साल का डेटा है, 365 गुने 4 आपका 365 इंटू 4, यानी कि 1400 डेटा है मेरे पास, टोटल 1400 मार्कर्स है ना ये, और टोटल कितने इसमें 30, तो यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 40/60 इज इक्वल्स टू परसेंटेज में कितना आया मेरा 2% डेटा। तो मैं ये एक बात में कह सकता हूं कि चलो 2 को और कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए 5 कर लें, तो मैं कह सकता हूं कि 5% ही सेल्स हैं पूरे सेल्स में जो 10,000 से ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं 5% ही सेल्स मानूं, जो पूरे साल में कोई ऐसा दिन होगा जहां पर मैं 10,000 से ज्यादा सेल्स, ये 7,500 से ज्यादा सेल्स कर पाऊंगा, तो ऐसे होने के कितने चांसेस हैं, 2 से 5% के बस चांसेस है। अब वो दिन भी ज्यादातर कब आता है वो मुझे नहीं पता, वो इस डेटा के बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। कभी मंथ क्लोजिंग, कभी ईयर क्लोजिंग पे आ रहा होता है, यहाँ भी ईयर क्लोजिंग पे आ रहा है, यहाँ भी ईयर क्लोजिंग पे आ रहा है, और यहाँ भी ईयर क्लोजिंग पे। अगर आप चेक करेंगे ज्यादातर स्पाइक्स, देखिए ये यहाँ ईयर क्लोज हो रहा है तो इधर आ गया, यहाँ भी ईयर क्लोज हो रहा है तो इधर आ गया, यहाँ भी ईयर क्लोज हो रहा है तो इधर आ गया, यहाँ भी ईयर क्लोज हो रहा है तो इधर आ गया। अरे सही है कि नहीं है। तो मतलब जो चांसेस ऑफ गेटिंग हायर सेल्स more than या greater than 7.5 are always on आपका जब टाइम आएगा ईयर क्लोजिंग के आसपास, ठीक है। और ओवरऑल चांसेस भी कितने, बस 2 से 5% के बीच के चांसेस है, ठीक है। ये मंथ क्लोजिंग का नहीं, ईयरली क्लोजिंग जो जा रहा होता है। अगर मैं मैनेजमेंट का पार्ट होता और मैं सेल्स को लीड कर रहा होता तो मैं तो सुना था क्योंकि यहाँ तो भाई आप डेटा थोड़ा ना छुपा लोगे, अगर डेटा आ रहा है तो एनालिसिस में तो पकड़ में आ रहा है। तो ये प्रेशर ही है, ये और कुछ नहीं है कि वो ईयर क्लोजिंग पे हाई सेल्स कर रहे हैं तो स्पाइक्स ज्यादा जा रहे हैं, या चलिए सेल्स नहीं कर रहे हैं, ई कॉमर्स का डेटा ईयर क्लोजिंग पे बंदे ज्यादा आ जा रहे हैं। भाई ये जो आपके वेस्टर्न कंट्री का डेटा है, हेलोइन होता है, आपका क्रिसमस होता है, इनका त्योहार ही कितना होता है, इनका फेस्टिवल लिमिटेड होता है ना, एक साल में 1-2 ही आते हैं बस इनके। तो इसीलिए ये साल एंडिंग तक इनके सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। भाई 25 दिसंबर क्रिसमस आपका है, ठीक है, तो न्यू ईयर है फिर आपका इनका। तो कहीं ना कहीं आप ये
चेक कर पा रहे हो कि ईयर क्लोजिंग तक इनके सेल्स बढ़ पाते हैं, फिर वापस से फिर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यानी इस पूरे लाइन चार्ट को अगर मैं देखूं, ये है तो बहुत छोटा सा विजुअल, बट जब इसको पकड़ के एनालिसिस किया जाता है तो ये बहुत कुछ बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देख रहे हैं, राइट। और जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं कंपनी में, जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये प्रॉपर मार्कडाउन में जा रही है सारी चीजें कि ये आपका आउटकम्स है भाई। आपने खाली पावर बीआई में ये नहीं है जो बस आपने डैशबोर्ड बना दिया, क्लाइंट को बना के दे दिया, आ गया हमें, नहीं, उसका रिपोर्ट जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हाँ जी, इस तरीके से एनालिसिस आप किए हैं अभी तक कंपनी में ऋषभ भाई? अरे सो गए क्या? नहीं किया सर, नहीं किया। नहीं किया। इस तरीके से आपको लग रहा है क्लियरिटी होगी डेटा के साथ काफी ज्यादा हमें, अगर हम इस तरीके से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम लेके चलेंगे तो? डेफिनेटली होगी सर, बहुत बढ़िया है जी। सर। और नेहा, आपको समझ में आया? सोनिया जी, आपको समझ में आया? चलिए ठीक है। तो भाई मुझे ये समझ में आया कि इस तरीके से मेरा इनको यूज करने का पीछे मकसद क्या था। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी, अब देखिए, अब मैं और नीचे नहीं जा सकता प्रद्युम्न, क्यों? ऑलरेडी क्या कह रहा है, देखिए, नहीं, अब ये देखिए ना क्या कह रहा है, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा। अब आप ऑलरेडी लोएस्ट पर हो भाई, और कहाँ जमीन में धस जाओगे क्या? इसके नीचे और कहाँ जाएंगे? डे के नीचे, हाँ, अगर डेटा है आपका 24/7 का डेटा होता कि इतने घंटा इतना हुआ है, इस मिनट इतना हुआ है, तो जा सकते थे, बट अभी फिलहाल नहीं है। तो ये हमें हिंट दे रहा है कि आप ऑलरेडी लोएस्ट डेटा पर मौजूद हो। अब आप इससे नीचे नहीं, तो कहाँ आ सकते हैं? ऊपर आ सकते हैं, ड्रिल अप आ सकते हैं। तो ड्रिल अप तो सिखा रखा है मैंने। ठीक है, चलिए अब इस विजुअल को करते हैं कॉपी। ये लाइन विजुअल है भाई, ये इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो हल्का फुल्का विजुअल है, आगे बढ़ो बस, नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन विजुअल में पूरा कंपनी का एनालिसिस ज्यादातर लाइन डेटा से ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने ड्रिल अप कर लिया, मुझे ड्रिल डाउन भी, मुझे ये समझ में आ गया, गो टू नेक्स्ट लेवल, एक्सपेंड डाउन भी समझ में आ गया। अब मुझे क्या सीखना है? क्लिक टू टर्न ड्रिल डाउन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा काम का है। इसको मैं लाइन विजुअल पे समझाने से पहले इसको मैं समझाना चाहूंगा क्लस्टर्ड पे। तो यहां पर देखेंगे भाई, रोशन भाई, मैंने इसी विजुअल को कॉपी पेस्ट किया अगले पेज पे, ध्यान रखना। तो इस लाइन विजुअल को मैं यहां पर क्लस्टर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। कोई डाउट तो नहीं कैंडिडेट्स? अरे यस या नो? सही है, इसी लाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? क्लस्टर्ड कॉलम में। भाई जब मैं क्वार्टर पे जा रहा था, यहां पर ध्यान से देखेंगे, जब मैं गो टू नेक्स्ट लेवल जा रहा था तो ये मुझे चारों क्वार्टर दिखा रहे थे, लेकिन प्रद्युम्न ये चारों क्वार्टर कौन से साल का दिखा रहा है? चारों साल का चारों क्वार्टर दिखा रहा है, तो ये तो गलत है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं बस 2017 के चारों क्वार्टर को दिखाओ, अरे बात क्लियर है, 2017 के चारों क्वार्टर को दिखाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है ड्रिल मोड इज ऑन। नाउ इफ यू जस्ट क्लिक अ डेटा पॉइंट, इट विल लाइक ड्रिल डाउन आपका हो जाएगा। कैसे? ईयर के नीचे कौन है? अब मैं इस पे 2017 पे क्लिक करूंगा ना, तो अब ये 2017 का ही क्वार्टर दिखाएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हटा दिया। अगर मैं इस पे नीचे जा रहा हूं, हर एक का लेवल देखिए क्या आ रहा है, 61.61 मिलियन, 0.81 मिलियन, 0.45 आपका मिलियन, 0.36 मिलियन। कब? जब ड्रिल मोड ऑन नहीं है। अब मैंने ऑन कर दिया है, अब इस पे क्लिक किया तो क्या मिलियन में आ रहा है क्या? नहीं। ये किसका डेटा आ रहा है? अब ये 2017 के ही क्वार्टर का आ रहा है। हर एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। यहां पर आप चेक करें, क्वार्टर वन और क्वार्टर टू ऑलमोस्ट क्या चल रहा है? सेम ही है। इसको तो खास एनालिसिस करेंगे नहीं। मैंने कहा Q4 का कौन सा महीना है, और अभी देखिए हम ये बात बार बार प्रूफ हो रही है, जैसे जैसे ईयर क्लोज हो रहा है सेल्स बढ़ रही है, नवंबर दिसंबर। ये बात लाइन चार्ट से भी प्रूव हुई थी, ये बात इससे भी प्रूव हो रही है मेरी क्लस्टर से। Q4 पे मैं आया, Q4 में कौन से महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए 3 महीने का डेटा आ गया मेरे पे, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। और कौन सा अक्टूबर नवंबर दिसंबर? 2017 Q4 और नवंबर अक्टूबर दिसंबर, सही है। इसमें भी मैं कौन सा एनालाइज करना चाहता हूँ? नवंबर। तो मैं नवंबर के नीचे कौन सा मंथ के नीचे कौन सा डेटा है? डे। तो नवंबर मंथ में डेली एनालिसिस मुझे ला के दे देगा, सही है कि नहीं है? अरे ये बात क्लियर है कि नहीं है गाइस? ठीक है। तो ये इस टाइप का ड्रिल मोड, ये मेरा ड्रिल डाउन टेक्नोलॉजी, ये मेरा ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट है। इस ड्रिल डाउन कॉन्सेप्ट में मेरा क्या होता है कि आप एक विजुअल को, उस विजुअल पे क्लिक करके आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। बाकी ऑप्शन में हम विजुअल पे क्लिक नहीं करते हैं शुभम भाई, बाकी ऑप्शन में हम ऊपर क्लिक करते हैं, बट इस ड्रिल मोड में हमें फिर विजुअल पे क्लिक करना होता है। क्या अब इसके नीचे जा सकता हूं क्या? तो देखिए क्लिक करने पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सही है भाई, खुश हैं आप लोग? हैं? अरे सही है कि नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? चलिए, अब इसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है। नहीं, फिल्टर नहीं, इसको मैंने कर लिया कॉपी। ये इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा भाई अभी। इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, इसको मैं ड्रिल मोड, ड्रिल डाउन को मैंने पकड़ा। देखिए ध्यान से देखना यहां पे प्रद्युम्न, अगर मैं एक्सपेंड ऑल डाउन वन हायरार्की करता हूं इस पे क्लस्टर्ड कॉलम पे, देखिए यही अगर लाइन है तो ये क्वार्टर नहीं बताता है, और यही अगर क्लस्टर्ड कॉलम है तो ये क्वार्टर बताता है। तो ये ध्यान रखना, ये विजुअल पे डिपेंड करता है। यही फाइनल एनालिसिस था कि अब मैं इसको वापस एक्सपेंड करूंगा तो देखिए अब मुझे क्वार्टर मंथ सब बता रहा है कि नहीं है? तो जरूरी नहीं है कि ये खाली एक्सपेंड आपका लाइन विजुअल पर होगा, ये एक्सपेंड किसी भी विजुअल पर कर सकते हैं अगर क्या मौजूद है प्रद्युम्न? हायरार्की मौजूद है। और फाइनल, अब बताइए ये कैसा है मेरा? तो ये मुझे स्पेसिफिक बता दे। लाइन चार्ट भी बता रहा था, हम अंदाजा लगा रहे थे। देखिए लाइन में हम अंदाजा लगा रहे थे, ये देखिए लाइन में ये नहीं लिखा आ रहा था कि ये कौन सा मंथ है, यहां होवर करेंगे तब लिखा आएगा मई, देख रहे हैं ना? यहां होवर करेंगे तब लिखा आएगा सितंबर। या नहीं, ये यहां शो करेंगे बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ओवर इंफॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर आप सीरीज लेबल है ये तो मेरा, ठीक है। डेटा लेबल्स पर आइए, यहां पर मार्कर्स, मार्कर्स में ये क्या है मेरे पास? शो ऑल कैटेगरी। हाँ ये सभी का ये ऐसे ही दिखाएगा, यहाँ पर वैल्यू का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू का नहीं है, सही है। हाँ अगर आपको ये आपको दिखाना ही होवर में आ रहा है, देखिए अगर आपको दिखाना है तो ये विजुअल चेंज कर लो फिर, ठीक है, क्योंकि वो विजुअल के अकॉर्डिंग आपका बनेगा। परफेक्ट है, ये विजुअल में आपका है, उस वाले विजुअल में नहीं है, सही है भाई। नहीं नहीं, उसके थ्रू नहीं, वो फिर वही है ना, आपको टूल टिप बनाना पड़ेगा। टूल टिप भी दोगे तो भी टूल टिप पे ही आएगा, राइट। बेसिक फॉर्मेटिंग में नहीं है वो, और उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना यार, वो डेटा दिख नहीं पाएगा हमें। ये देखिए यहां पर अगर आप लेके चल रहे हैं तो देखिए इसे डेली दिखाने के लिए कितना एक्सपेंड करना पड़ रहा है, हमें लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। अगर ये मेरा लाइन चार्ट है, ये सारा एक ही में दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ 1 2 3 फिर जनवरी फरवरी मार्च कैसे दिखा पाएगा उतने सारे में? विजुअल खराब हो जाएगा मेरा, इसलिए डेवलपर ने वो हटा रखा है ऑप्शन इसमें, ठीक है। अरे सही है, क्या ये मुझे चारों आइकन का यूज समझ में आया? अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इंटरव्यूअर को? चलो एक्सप्लेन नहीं भी कर पा रहे हो तो काम कर पाओगे इस पे, काम आ चुका है कि ये कैसे वर्क करना है इस पे, ये बात क्लियर है? ठीक है। डेली एनालिसिस इसके थ्रू निकाल सकते हैं, वीकली एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, मंथली निकाल सकते हैं, क्वार्टरली निकाल सकते हैं, ईयरली एनालिसिस, मतलब कोई भी ट्रेंड एनालिसिस निकालना। इसीलिए इस विजुअल को बनाने से पहले मैंने ट्रेंड एनालिसिस बोला था, याद है? कोई भी ट्रेंड एनालिसिस निकालना तो हम लाइन विजुअल का यूज करेंगे, बट लाइन विजुअल अब भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, इस लाइन विजुअल को ही मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया, ये रहा। यहां पर देखिए मेरे पास एक और चीज है, क्या?
सेकेंडरी वाई एक्सिस। ये था प्राइमरी वाई एक्सिस और ये है मेरा सेकेंडरी वाई एक्सिस। सही है। सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं फॉर एग्जांपल मैं सेल्स के साथ साथ मैं प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहता हूं, तो यहां मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं किसे ड्रॉप कर दूंगा, प्रॉफिट। तो यहां एक लाइन बन के आ जाएगी और ये दूसरी लाइन किसको कंपेयर कर रही है, प्रॉफिट को। ये किसको कंपेयर कर रही है, सेल्स को। अब ये आपका सेल्स वर्सेस प्रॉफिट है। अब आप किसी भी हायरार्की पे जाइए, अब आप डुअल एनालिसिस कर रहे हैं। ये मेरा बाईवेरिएट एनालिसिस नहीं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। मैं ईयर के अकॉर्डिंग सेल्स भी एनालाइज कर रहा हूँ, ईयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी एनालाइज कर रहा हूँ। अब देखना कितना काम का यहाँ एनालिसिस मिलेगा। अभी तक ये बात नहीं पता थी। ये कुछ इस तरीके का डेटा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, रेडी रहना। ये डेटा है मेरे पास, देखिए ये मेरा कौन सा हायरार्की है, ईयर, ये वाला, ये क्वार्टर, ये वाला मंथली एनालिसिस। ये मंथली है कि नहीं है, चलिए इस मंथली एनालिसिस का मैंने लिया स्क्रीनशॉट। मुझे पता है एक लाइन सेल्स है और एक लाइन प्रॉफिट है। सही है। ये वाला लाइन कौन सा है, सेल्स का लाइन, और दूसरा वाला कौन सा है, प्रॉफिट का लाइन। ये जिंदगी की दो गाड़ी है जो साथ साथ चलनी चाहिए। सेल्स बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है, बढ़ना चाहिए। ठीक है। देखिए फरवरी, जनवरी से फरवरी, जनवरी से फरवरी, यहां देखेंगे जनवरी से फरवरी सेल्स कम हुआ है। अमित भाई साहब बताएंगे। ठीक है, सब कुछ सही है, ठीक है, हैं? चलिए ठीक है। जनवरी से फरवरी सेल्स क्या हुआ है, डाउन हुआ है, बट प्रॉफिट क्या हुआ है, बताइए कौन इसका जवाब देगा। अभी मैंने बोला था ये जिंदगी की दो गाड़ी है जो साथ चलनी चाहिए। सेल्स गिर रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, कौन जवाब देना चाहेगा, बताओ। सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये है ना कि प्राइस चेंज हो जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के, उसमें क्या है कि सेल्स हाई हो जाती है, बट जो सेल्स कम हो रहा है इधर, इसमें क्या प्रॉफिट हाई हो रहा है। हाँ तो वही है ना कि जैसे कि जो मार्जिन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट ईयर, बिल्कुल सही, मार्जिन वर्ड बोल दिया, काफी था, मुझे आंसर मिल गया। सेल्स कम हो रहा है बट प्रॉफिट हाई हो रहा है। प्रॉफिट सेल्स पर डिपेंड नहीं करता, प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्जिन पर। भाई जैसे मैंने पूरे साल में 1 ही करोड़ का सेल किया, बट उस 1 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट ले लिया मैंने, क्योंकि हर प्रोडक्ट पे मार्जिन दुगना था मेरा। तो सेल्स पे प्रॉफिट डिपेंड नहीं करता। अगर सेल्स पे प्रॉफिट डिपेंड करता तो ओला, उबर, जेप्टो, ये सब आपके, इन सब के रेवेन्यू जो सेल्स होते हैं बहुत हाई होते हैं और प्रॉफिट इनके कहीं नीचे पाताल लोक में पड़े रहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लो होते हैं, हजारों करोड़ों का लॉस होता है इनको। हाँ अमित भाई, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए हमें वो नहीं पकड़ना जहां ट्रेंड सही है, हमें वो पकड़ना जहां बात बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं है। ठीक है, ये एरिया ठीक है। अभी अब क्या, ये पुराना डेटा हो चुका है, तो पुराने पे ज्यादा टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं, तो इसको ज्यादा छोड़ते हुए यहां तक बढ़ते हैं, जुलाई से अक्टूबर की तरफ। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर की तरफ क्या मेरा सेल्स इंक्रीज हो रहा है, जुलाई से अक्टूबर में सेल्स इंक्रीज हो रहा है, देखो ना भाई ब्लू लाइन। ठीक है, क्या मेरा जुलाई से सितंबर तक प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। सेल्स डिक्रीज हुआ है तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। सेम लास्ट में भी यहां पर वही प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में देखने को मिली, क्या, सेल्स डाउन प्रॉफिट अप, सेल्स डाउन
प्रॉफिट अप, ठीक है। तो मतलब ईयर स्टार्टिंग और ईयर क्लोजिंग कुछ तो गड़बड़ चल रहा होता है प्रोडक्ट के साथ, है। ईयर स्टार्टिंग और ईयर क्लोजिंग ये वेस्टर्न डेटा के अकॉर्डिंग ये वो टाइम है जहां पर बंदों की छुट्टियां बहुत ज्यादा होती है, इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास लिमिटेड हॉलीडेज होते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना। सेल्स कम है, प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब उस टाइम ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं जो भले कॉस्ट में कम है, कंपनी को रेवेन्यू कम दिख रहा है, बट उन पर प्रोडक्ट पे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा है। वो हिडन प्रॉफिट है, वो दिख नहीं रहा है हमें, बट वो डेटा में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो यही है जो है। बताओ कोई डाउट इसमें भाई? सही है। तो ये था मेरा फाइनल इसमें एनालिसिस, राइट। यहां पर अब आप दूसरे हायरार्की पे भी जा सकते हैं, प्रॉफिट और इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का अजीब सा ग्राफ है, ठीक है। हाँ, ये मेरा बीप बीप वाला नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। पहले नजर में तो ये समझ ही नहीं आएगा बहुतों को, ठीक है, बट अगर इसे इत्मीनान से समझोगे, हाँ ये डे बाय है, बट इसे अगर पेशेंस के साथ समझेंगे तो ये समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा रोशन इसमें? कि एक सेल्स का ग्राफ है और एक प्रॉफिट का ग्राफ है। यहां पर आप ये चेक करिए, जहां सेल्स पे स्पाइक है वहां प्रॉफिट पे स्पाइक है, सेल्स पे स्पाइक है बट यहाँ प्रॉफिट पे स्पाइक नहीं है। ये सारे एनोमलीज होते हैं। ये पकड़ में आया, ये पकड़ में आया, ये देखिए ये कितना बढ़िया पकड़ में आया। ये सेल्स ऊपर की तरफ भागा है, प्रॉफिट नीचे भागा है, मतलब सेल्स ऊपर भागा है, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं आया है, लॉस हुआ है इधर। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री खाली की गई है, निकालो माल, कम रेट पे भी माल निकाल दो। सही है। कब का बात चल रहा है? अगर 0 से 2015 ये मान लो, तो ये मिड ऑफ मंथ है, ये आपका मिड ऑफ ईयर है कि नहीं है? मिड ऑफ ईयर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास या थे जिन्होंने इन्होंने इन्वेंट्री को खाली कराया, जिसमें सेल्स तो हाई हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री खाली हो रही है तो सेल्स में तो काउंट होगा वो, बट क्योंकि लो कॉस्ट पे बेच रहे हो और कॉस्ट से कम पे ही निकाल दे रहे हो तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। सेम इस वाले को देखिए, इस वाले में हाई प्रॉफिट हाई सेल्स, इस वाले में देखिए हाई सेल्स लो प्रॉफिट, इस वाले में हाई सेल्स हाई प्रॉफिट, और ये भी मेरा मिक्स है, ठीक है। तो ये सारे मुझे यहाँ पर पकड़ में आएंगे और इनके बेसिस पर एनालिसिस बनाई जाएगी। सही है भाई? ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि पूरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर काम का विजुअल पावर बीआई में कोई होता है जो ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करे तो वो लाइन चार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने ये एनालिसिस भी इसी लाइन चार्ट से किया था, ये एनालिसिस भी इसी लाइन चार्ट से किया था, और इससे पहले एक और अमित भाई ये वाला एनालिसिस ये भी लाइन चार्ट पे ही था। ये सारे लाइन चार्ट पे ही हमें पता लगे थे कि कहाँ पर ये हमने पैटर्न फाइंड किया था कि नवंबर दिसंबर में ज्यादातर सेल्स हाई हो जाता है, और ये रहे इसके प्रूफ्स, ठीक है। ये हमें लाइन चार्ट से ही पता लगा था। और ये रहे एनोमलीज की, जैसे जैसे ईयर एंड हो रहा होता है कुछ बड़े बड़े सेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये फेक है कि नहीं पता नहीं, बट ये बड़े बड़े सेल्स आते हैं। ईयर एंड होने जा रहा है, बड़े सेल्स आ रहे हैं, ईयर एंड होने जा रहा है, बड़े सेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ फिलहाल अभी पावर बीआई को यहीं पर क्लोज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि विजुअलाइज करना पावर बीआई में मेन टास्क नहीं होता, ये आपको समझ में आया होगा। मेन टास्क होता है उसे एनालाइज करना, ठीक है। तो अभी हम बस पहले से यहीं तक पहुंच पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में और तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे और विजुअलाइज नहीं एनालाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे हम इसे कंप्लीट करेंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी कि डेटा को समझा कैसे जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं भाई। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। सोनिया जी, ऋषभ भाई, नेहा, यस या नो? यस सर। चलिए ठीक है। अभी 5-7 मिनट में जो नंपी वाले बंदे हैं वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है ऋषभ भाई? मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। ओके सर।